देकर ये लोग आते हैं। आप लोग कहते हैं घूस लेना भी हराम है और घूस देना भी हराम है, तो आप लोग देकर क्यों आते हो? मेरा सवाल ये है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, जो उसका मैनेजर हो रहा है, जो उसका प्रबंधक बन रहा है, आप लोगों को पता है वो कितना पढ़ा लिखा है। देकर ये लोग आते हैं। आप लोग कहते हैं घूस लेना भी हराम है और घूस देना भी हराम है, तो आप लोग देकर क्यों आते हो? मेरा सवाल ये है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, जो उसका मैनेजर हो रहा है, जो उसका प्रबंधक बन रहा है, आप लोगों को पता है वो कितना पढ़ा लिखा है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ कारगड्डी के मदरसे के ऊपर। यार जब से मदरसा सरकारी हुआ ना, तब से बड़ा नुकसान हुआ मुसलमानों को। जानते हो क्यों? कि दुश्मनी ज़्यादा पैदा हो गई और मोहब्बत ख़त्म हो गया। दुश्मनी इस बात की है कि यार उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रबंधक लेकर कि मैं बनूंगा, इसमें बहुत बड़ा दुश्मनी हो गया और इस तरह से गांव में दो पार्टियां हो गई। तो ठीक है, बनाइए आप लोग जो मर्जी हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार मदरसे को बरकरार रखिए आप लोग और मदरसे के नाम पर पैसा मत खाइए। और जो भी होगा उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे बच्चों को तालीम दिलवाइए, मुदर्रिस पर ध्यान दीजिए, ताकि वो मदरसे को, वो बच्चों को अच्छी तालीम दे और उसमें दुनियावी बातें मत करें, उसमें तालीम दिया जाता है। ठीक है, हर एक दुश्मन खड़ा है मदरसे को मिटाने को, लेकिन आप लोग दुश्मन से भी ज़्यादा हो उस मदरसे को बदनाम करने में। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को भूमिका है कि मदरसे को बदनाम किया जाए, मदरसे के नाम पर पैसा लूटा जाए, मदरसे को लेकर हर एक राजनीति किया जाए। और इसका जड़ यही है कि वो सरकारी है। प्राइवेट था तो कोई उसमें लफड़ा नहीं था, जब से सरकारी हुआ तब से हर एक मुसलमान के अंदर नफ़रत पैदा हो गया और दो पार्टी हो गई। तो आज का बात यह है कि उसमें दो लोग हैं। पहले तो एक पुराना मैनेजर थे आदिल भैया, वो हैं, और एक शाह आलम है। तो मैं यही कहूँगा कि जो वोट देने जा रहे हैं, चुनाव पड़ने जा रहा है, तो वो लोग अच्छे लोग को चुनिएगा। दो ही लोग हैं और दोनों हमारे देखने में सही नहीं है। आप लोगों की नज़र में है अच्छा तो आप लोग दीजिएगा, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं कि जितना उस मदरसे के नाम पर पैसा लेकर खाएंगे और जितना मुदर्रिस से घूस लेकर आप लोग अपना घर बनवाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, गाड़ियों पर चढ़ेंगे, और सिर्फ उसका गुनाहगार हमको लगता है कि वो जो वोट देकर बनाते हैं वही लोग होंगे। क्योंकि कौन सा किताब में लिखा हुआ है हमको बता दो इस्लाम का कि उसमें मदरसे में मैनेजर बना जाता है और उसमें घूस लिया जाता है मुदर्रिसों से, और जो वोट देते हैं वो भी घूस लेते हैं कि मुझे 1 लाख चाहिए तो वोट दूंगा, मैं तुझे 5 लाख चाहिए या 2 लाख, जिससे जिसकी औकात रहता है उतना मांगता है, जिसका जितना औकात रहता है वो देता है, घर बेच के देता है, कुछ भी बेच के देता है। भाई उसको लड़ना है देगा, लेकिन ये दुनिया ही तक सीमित है भाई, आखिरत में नहीं है हमको लगता है। और मैं उन मौलाना से पूछना चाहता हूँ कि हमको एक बात बताइए आप लोग कि कौन सा इस्लाम का किताब में लिखा हुआ है कि मदरसे के अंदर जब सरकारी मदरसा हो जाता है उसके अंदर आकर घूस देकर 10 लाख 15 लाख और उसमें मैं नौकरी करूं। मैं आप लोगों का सच्चाई दिखाऊंगा। जब मैं घर पे आऊँगा ना तो एक कैमरा लूँगा और आप लोग के सामने रख कर मैं पूरा दुनिया वालों को बताऊँगा कि ये कारगड्डी के मदरसे के लोग हैं, यहाँ पर तालीम दिया जाता है किस तरह से, और यहाँ पर घूस देकर ये लोग आते हैं। आप लोग कहते हैं घूस लेना भी हराम है और घूस देना भी हराम है, तो आप लोग देकर क्यों आते हो? मेरा सवाल ये है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, जो उसका मैनेजर हो रहा है, जो उसका प्रबंधक बन रहा है, आप लोगों को पता है वो कितना पढ़ा लिखा है। मैं आप लोग से सवाल करूंगा और दिखाऊंगा आप लोग का सच क्या है। मैं आप लोगों को बदनाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच क्या है ना, ये पूरा दुनिया तो देखे कि कारगड्डी के अंदर मदरसा जो सरकारी है उसमें कर रहे हैं ये लोग। बड़ा दुख होता है यार, बड़ा तकलीफ होता है। और एक बात ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि कारगड्डी के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत देखे हैं आप लोग, दुश्मनी नहीं देखे हैं। जिस दिन आप लोग दुश्मनी देखेंगे ना
उस दिन न कहरगड्डी के मदरसे के अंदर मौलाना कोई रुकेगा, न प्रबंधक रुकेगा उसके अंदर, सब के सब भागते हुए नजर आएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।